हेलो डियर बच्चों। सो आज का टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11 एज वेल एज फॉर क्लास 12। भाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी आप नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स में तुरंत आपसे पूछा जाएगा कि इसकी डायमेंशन बताइए। ठीक है, तो डायमेंशन में बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए आपको, फटाक से तुरंत कैलकुलेट कर लें माइंड में ही। ठीक है, तो लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपका सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। ठीक, डायमेंशन एनालिसिस का। सो डायमेंशन एनालिसिस, पहले आप समझ लीजिए डायमेंशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? डायमेंशन व्हाट आर डायमेंशंस? तो डायमेंशंस क्या होता है बेटा, पहले मैं आपको समझा दूं फिर मैं डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है भाई? डायमेंशन आर द पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट टू फाइंड द डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल दिया मैंने? चलो पहले समझ लो। जैसे कोई डेराइव्ड यूनिट आप उठा लीजिए। ठीक है, आपने कहा सर एरिया, एरिया इज अ डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, डेराइव्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं। तो एरिया कोई डेराइव्ड यूनिट है। अब इसकी यूनिट हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो 7 क्वांटिटीज हैं नहीं फंडामेंटल की, उन पे कितनी पावर आप रेज कर रहे हैं ताकि आपको डेराइव्ड क्वांटिटी मिल जाए। उस पावर को, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। चलो मैं आपको फील दे देता हूं। एरिया पहले बताइए 2D है कि 3D है? आप कहेंगे सर एरिया तो 2D होता है, वॉल्यूम 3D होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, एरिया फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। वंस अगेन, लेंथ इंटू लेंथ। आप कहेंगे सर विड्थ होती है, विड्थ इज ऑल्सो अ लेंथ। लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ कितनी बार हो गया? 2 बार, तो लेंथ की पावर कितनी हो गई? 2। इस वजह से एरिया की डायमेंशन कितनी हो गई? 2D। एरिया इज 2 डायमेंशन। समझ गए? वॉल्यूम का एग्जांपल ले लो, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो लेंथ को कितनी बार आपने मल्टीप्लाई किया ताकि आपको वॉल्यूम मिल सके? तो लेंथ 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 3 टाइम्स। तो लेंथ की पावर कितनी हो गई? 3। लेंथ क्या है? लेंथ इज फंडामेंटल यूनिट, उस पर पावर कितनी चढ़ाई आपने? 3। तो 3D हो गया। समझे? ये फील के लिए था। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन से करते हैं क्या? हम डेराइव्ड क्वांटिटी की क्या निकालते हैं? डायमेंशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल। So now we will write the definition of this. Dimension of a physical quantity are the powers raised, सही से लिख जा, raised on fundamental units to get a derived unit of that quantity. ये check. This is the definition. Dimension of a physical quantity are the powers raised on fundamental units to get derived unit of that quantity. समझ में आ रहा है ना? This is the meaning of dimension. बेटा एक बार फिर से बता रहे हैं, सही से समझ लीजिएगा, कुछ डाउट रह गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो
नाउ कुछ पहले फंडामेंटल यूनिट्स की डायमेंशंस क्या क्या होती हैं भाई। अगर मास होगा, दिस इज फंडामेंटल यूनिट मास, और उसकी डायमेंशन, मास की डायमेंशन बेटा कैपिटल एम होगी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। टाइम की डायमेंशन क्या होगी बेटा, कैपिटल टी, ठीक है। और मास, लेंथ, टाइम, और क्या बचा बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर का बेटा थीटा भी यूज कर सकते हो, और कभी कभी बुक में केल्विन भी होता है, थीटा या केल्विन कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। फिफ्थ टेम्परेचर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर, ठीक। और कुछ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, के लिए आप मोल लिख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी सिंबल इसका म्यू दे दिया जाता है, मोल और म्यू, ठीक है। ये बेटा फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, इन्हीं की नीड होती है, इससे ज़्यादा की नीड नहीं होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी उतना यूज नहीं होता है, हमें उसकी नीड नहीं है। चलिए आगे देखें। अब बात करते हैं शुरू, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। एक सीरियल वाइज चलेंगे, सबके डायमेंशन अभी आपको याद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रट नहीं पाएंगे आप, बहुत डायमेंशन है फिजिक्स में, देयर आर सो मेनी डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहानी डेराइव्ड यूनिट्स की। पहले आएगा बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायमेंशन सेम होती। डिस्टेंस टोटल लेंथ को बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ को बोलते हैं। अरे बोलते तो लेंथ को ही हैं, चाहे शॉर्टेस्ट हो चाहे टोटल हो। इस वजह से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन क्या हो गई बेटा, कैपिटल एल। आगे बढ़िए। डिस्टेंस में जब टाइम के साथ चेंज होता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, स्पीड ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी, ठीक, समझ गए। फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड का ये फॉर्मूला बता दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना होता है भाई, डिस्टेंस की डायमेंशन आपको पता है एल, और टाइम की डायमेंशन अभी आपको पता है, टाइम की टी होती है। और डायमेंशन को लिखने का एक तरीका होता है, इस तरह से डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, सबको ऊपर ले जाते हैं। ये एक प्रॉपर वे होता है यूनिट को लिखने का, ठीक है। इसको ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एल टी ऊपर जाएगा, टी माइनस वन, एल टी माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, वट एवर यू कैन से। अच्छा ये बताओ, एक स्टेप और आगे बढ़े, डिस्टेंस में टाइम के साथ चेंज हुआ, वो स्पीड बन गई। अब मान लो वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज हुआ, वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज हुआ, तो वो क्या बनेगा बेटा, एक्सेलरेशन बनेगा, बनेगा ना। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप बता सकते हो, वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज मतलब एक पावर और बढ़ा दो, एल टी माइनस टू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन लिखोगे, अपॉन में टाइम लिखोगे, ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा। अरे वो छोड़ो, यूनिट तो तुम्हें आता है ना लिखना। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।
मीटर क्या है, लेंथ है ना, तो लेंथ के लिए एल लिख दो। पर मीन्स डिनोमिनेटर में है और सेकंड है, सेकंड मतलब टाइम, तो t-2 लिख दिया। ऐसे भी आप यूनिट पता है तो लिख सकते हो डायमेंशन। ठीक है। फोर्थ, अच्छा आपको यह भी पता होना चाहिए अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो ये तो श्योर है ना कि उस पर फोर्स लगा होगा। विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल। इफ द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग देयर मस्ट बी फोर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब फोर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन बोलो, आप कहेंगे सर कैपिटल एम। ठीक है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन बोलिए, अभी निकलवाया, क्या होती है? LT-2। तो टोटल कितना हो गया? MLT-2। सीरियल वाइज बढ़ते जाएंगे, आज ही आपको सारा याद हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन MLT-2। बेटा फोर्स एक बहुत क्या फेमस क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, तो अब इसको निकालना ना पड़े आपको, अब डायरेक्ट याद कर लो भाई, बार बार ये नहीं है M×A करो। दैट इज द लास्ट ऑप्शन। अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मूले से निकाल लिया, बट ये जो बेसिक हैं आप तो जानते हो, फोर्स बहुत यूज होगा, तो फोर्स का तो याद कर लो एटलीस्ट। MLT-2 व्हाट? वंस अगेन रिपीट विद मी, MLT-2। एग्रीड? ओके, आगे बढ़े। फोर्स के बाद अच्छा ये बताओ, किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो जहां फोर्स आप लगाते हैं तो वर्क डन भी तो होता है। इफ यू अप्लाइड फोर्स एंड बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड देन देयर शुड बी वर्क डन। एग्रीड और नॉट? सहमत हैं आप इस बात से? होना चाहिए। फिफ्थ क्वांटिटी वर्क पे आ गए बेटा। किस पे आ गए? वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ रखा है। चलो फोर्स की डायमेंशन बता दो बेटा। MLT-2 अभी आपको याद कराया मैंने। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो क्या आ जाएगा बेटा? बोलो बेटा। एल आ जाएगा। तो बताओ टोटल वर्क की फिर अब डायमेंशन कितनी हो गई? मल्टीप्लाई कर दो, ML²T-2। अब मैं, हाँ, वर्क जहां हुआ वहां एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी की पहले बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है, फॉर्मूला mgh होता है। पढ़ रखे हो? वैसे बेवजह आप निकलवा रहे हैं, वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसकी भी डायमेंशन यही आएगी। चलो आपको निकाल के दिखा देते हैं। ML²T-, कोई किसी भी टाइप की एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वट एवर इज द एनर्जी, द डायमेंशन इज सेम, ML²T-2। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी की निकालेंगे आप, चलो निकाल लो। मास का कैपिटल M हो गया, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हो, दुनियादारी की वजह से हो, है तो एक्सेलरेशन ना, तो क्या होगा? LT-2। एग्रीड? हाइट की डायमेंशन, हाइट क्या है? एक टाइप की लेंथ है, वर्टिकल लेंथ को हाइट बोलते हैं, तो लेंथ ही तो है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? सॉरी, डायमेंशन क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ML²T-2। बताया था यही आएगा। आप काइनेटिक एनर्जी का निकाल लो, वो भी यही आएगा। K इज इक्वल टू क्या होता है बेटा फॉर्मूला? हाफ mv²। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी, वो नंबर है, नंबर की यूनिट तो होती नहीं। चलो, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपको बताया था भाई LT-1। तो फाइनली व्हाट यू गेट, और सॉरी स्क्वायर भी तो है, तो m, when you open square you will get L²T-2, तो finally you will get ML² T-2। यही तो मिलेगा ना।
स्क्वायर करोगे एल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा, पावर का पावर से मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मिलेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी हो, वर्क डन हो, सबकी डायमेंशन देखो वही आ रही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। आगे बढ़ूं, ठीक है। अच्छा, वर्क पढ़े हो तो यहीं इसी समय इसको भी निपटा ही देते हैं। पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बोलो हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर ना। वर्क की डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाली ये है, तो रख दो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बोलो हाँ, और डिनोमिनेटर में टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर गबड़म सबड़म कितना? -3 ना, यही तो होगा, ठीक है। दैट्स इट, पावर हो गया। पावर हो गया हो तो थोड़ा और आगे बढ़ जाए, ये इधर वाले मिटा देते हैं। ऐसा मैंने सोचा था। डिंग 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 डिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया की डायमेंशन बेटा 8 क्वांटिटी हो गई, 9th क्वांटिटी एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, ये तो मैंने आपको ओरली भी समझाया था। लेंथ की डायमेंशन एल, विड्थ की भी डायमेंशन एल, व्हाट यू गेट फाइनली? एल स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। 10th क्वांटिटी वॉल्यूम। अच्छा, एरिया पढ़ लिए हो तो एरिया से कोई क्वांटिटी बनती है? जी हाँ, प्रेशर, फोर्स बाय एरिया या थ्रस्ट बाय एरिया, जो आप बोलना चाहें। फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस टू, भूल तो नहीं गए? अभी जस्ट बताए थे, मारेंगे अभी आके। mlt माइनस टू। एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, रखो भैया। सॉल्व करेंगे तो एक एल मार दो, जो नीचे वाला एल है ऊपर जाएगा, एल की पावर -1 हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हो? तो कितना हो जाएगा? ml -1 t माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर की डायमेंशन, ठीक। 11th क्वांटिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ विड्थ हाइट सब लेंथ ही है, लेंथ 3 टाइम्स हो गया तो एल क्यूब। अब वॉल्यूम पढ़ लिया तो कोई क्वांटिटी है जो वॉल्यूम से बन रही हो? हाँ भाई, डेंसिटी है आपके पास। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। बोलो हाँ, होता ना फॉर्मूला। अब मास की डायमेंशन बताओ। कैपिटल एम, वॉल्यूम की अभी बताया मैंने, अभी एल क्यूब। तो फाइनली क्या हो गया? ml -3। जी हाँ, जी हाँ, क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक है? चलो अच्छा, 13। डेंसिटी इज डन। और भी क्वांटिटीज है भाई। डेंसिटी के बाद और कोई क्वांटिटीज आप ले सकते हैं? डेंसिटी, प्रेशर, एरिया, पावर, काइनेटिक एनर्जी। चलो कुछ इलेक्ट्रिसिटी में भी चल देते हैं, वहाँ भी थोड़ा मेहनत कर लिया जाए, हाथ पैर मार लिया जाए भाई। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। क्यू का फॉर्मूला करंट इंटू टाइम पढ़ा है ना आपने। इलेक्ट्रिक चार्ज I इंटू टी।
पढ़ा है भाई, ऐसे मत करो, ये चल नहीं पाएगा। ठीक है, चलो बताओ। करंट की डायमेंशन लिखा था ना मैंने फंडामेंटल यूनिट में। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती भाई, एम्पियर होती, कैपिटल ए। टाइम की क्या होती है, टी। तो व्हाट यू गेट, AT। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, AT। 14th इलेक्ट्रिक चार्ज इज डन। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हो गया तो भाई लगे हाथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी निपटा दिया जाए। जिसको पोटेंशियल डिफरेंस आप बोलते हैं। क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन पढ़े हो, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। वर्क की डायमेंशन अभी आप पढ़ चुके हैं, mL²T-2। चार्ज की डायमेंशन बोले तो 80। अब क्या मिलेगा आपको, सबको ऊपर ले जाओ, mL²T-3A-1। बोलो हाँ, ये पोटेंशियल का सिंबल V होता है ना, V की डायमेंशन ये आ गई। आगे बढ़ूं बेटा, पढ़ते जाओ सीरियल वाइज, सब इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस हो, नीट हो, एक आध क्वेश्चन तो डायमेंशन से आ ही जाता है, वो फिक्स है। फिक्स क्या, सही से समझ लीजिए, समझ लिए अगर आप ये चैप्टर, तो वो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा। अभी न्यूमेरिकल भी कराएंगे, लेकिन पहले ये सही समझ लो, क्योंकि अब न्यूमेरिकल भी स्टार्ट होंगे। तो जेई में जितने न्यूमेरिकल आए हैं एक्सपेक्टेड, जितने टाइप के आ सकते हैं वो सारे कराएंगे, सो डोंट वरी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डन। इसके बाद अगर पोटेंशियल आप समझ गए तो रेजिस्टेंस का निकाल दिया जाए, लगे हाथ। 15th क्वांटिटी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये क्या बात है आज की चलो देखो, कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V/I। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I होता है। V इज इक्वल टू IR पढ़ा है ना, वहीं से तो आया। ठीक है, V अभी हम लोगों ने निकाला है भाई, V mL²T-3A-1 डिवाइडेड बाई I बोले तो करंट की डायमेंशन कैपिटल A होती ना, सबको ऊपर ले जाइए, mL²T-3A-2 हो गई। ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई। और कछु है इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के बाद, लगभग तो है तो बहुत, अब जितने मुझे याद आ रहा था मैंने करा दिए। चलिए देखिए, और अब थोड़ा कुछ स्पेशल टाइप के भी पढ़ लेते हैं जो पूछे जाते हैं। कुछ कांस्टेंट हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू H न्यू को बेटा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, अब आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बताओ नहीं। अरे बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है ना 1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टाइम ऊपर ले जाओ, T-1 होगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी। अब H ही प्लैंक कांस्टेंट है इस फॉर्मूले में। E मतलब एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, यहां से निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, एनर्जी की डायमेंशन बेटा पढ़ रखे हो ना, जो वर्क की होती है mL²T-2। H की निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की अभी आपने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा आपने, T-1 होती है, तो ये आएगा। तो H की डायमेंशन क्या आ जाएगी,
एल स्क्वायर टी माइनस टू ऊपर आएगा, टी माइनस टू क्या एक कम हो जाएगा यहाँ पे, टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और भी कोई कांस्टेंट है? हाँ जी, और भी हैं जो परेशान करेंगे आपको, जो मिलेंगे। 17, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो याद ही कर लो बेटा, कराएंगे न्यूमेरिकल, देखना आप, काफ़ी जगह आपको मिलेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, कैपिटल के। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी तो आप 11th में आए हैं, जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ आप पढ़ेंगे 3/2 kT, ये फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, के ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो बेटा सिंपल, 3/2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो के की डायमेंशन के लिए क्या कर रहे हैं, के की डायमेंशन को के लिए क्या करें, एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन तो भाई तब से पढ़ ही रहे हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा या केल्विन ले लो, जो मर्जी आपकी ले लो, क्या पसंद है आपको, मैं केल्विन ही लिख देता हूँ। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, के ले जाइए ऊपर के माइनस वन, समझे, समझ जाइए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए। और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका भी यूज होता है, तो भी देख ही लो। 17 हो गया, एटीन्थ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका सिंबल ईटा होता है, ईटा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स का, ये फोर्स विस्कस फोर्स बोलते हैं। जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी किसी फ्लूइड में गिरता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, अपोजिंग फोर्स, जो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसको विस्कस फोर्स करते हैं। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। आर है बेटा रेडियस, वी है वेलोसिटी, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, फोर्स बाय 6 पाई को मारो गोली बेटा, उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं, तो आर और वी लिख दो, ठीक। चलो बताओ फोर्स की डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू याद हो गया कि नहीं मूर्खों, रेडियस कैपिटल एल, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, नहीं है ना, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, एम, अरे ये एल से एल मार ही दो, एल माइनस वन टी माइनस वन। हाँ इसका सिंपल है, नहीं सिंपल नहीं है, कह दो सिंपल नहीं है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये तो याद ही कर सकते हो, कह दो नहीं याद कर सकते। अब आगे देखो, 20 तो लगभग करा ही दें, इम्पोर्टेंट हैं तो बहुत, लेकिन इतना भी पढ़ लेंगे आप काम चल जाएगा। बाकी जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे आगे पढ़ते जाएंगे आपको क्वांटिटीज़ मिलती जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं एक्चुअली, ठीक है। 19th कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता दिया मैंने, और कछु बचा था, गैस कांस्टेंट,
इसका भी निकाल ही लो भैया, R क्यों रह जाए, PV इज इक्वल टू NRT। कह दो नहीं पढ़ो, नहीं पढ़े हो, पढ़े ना, ठीक है। चलो देखो आइडियल गैस इक्वेशन, भैया ये तो पढ़े होंगे ना आप लोग। देखो यहां से R की चाहिए तो R की डायमेंशन क्या होगी, PV, और नीचे क्या आएगा, NT। P प्रेशर की, कहीं तो लिखा था मैंने, चला गया। प्रेशर की क्या थी, ML-1 T-2 थी, ठीक है। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का L³ होता है बेटा, N का मोल हो जाएगा, मोल को म्यू लिख दूं, कैपिटल T, या N भी लिख सकते हो बेटा, कई कई बुक में N भी वो लोग यूज कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। टेम्परेचर का केल्विन मैंने बताया ही था, तो कितना हो जाएगा, ML² T-2 K-1 μ-1, ठीक है। ये हो गया बेटा गैस कांस्टेंट, ठीक। ML² T-2 K-1 μ-1, अरे बस म्यू एक्स्ट्रा आ गया और क्या, ठीक है। रिलेशन भी बता दें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इसके साथ एक रिलेशन होता है, वो होता है बेटा K इज इक्वल टू कैपिटल बार R/N। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट को जब एवोगाड्रो नंबर, जानते हैं ना आप, गैस कांस्टेंट को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिल जाएगा, समझे। $19 हो गए, 20 आपसे बोला था तो 20 तो कराएंगे ही बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, घूम फिर के यूज होंगे, याद रखिएगा। देखो 3 नाम और हैं बेटा, 20 में 3 नाम मैं बताऊंगा, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बेटा तीनों की डायमेंशन सेम होती है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों की डायमेंशन सेम। सिंबल यंग मॉडुलस Y, बल्क मॉडुलस को क्या B, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा सिंबल देते हैं। इन तीनों की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर की होती है, ML-1 T-2, ML-1 T-2, ठीक। तो याद रहेगा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों का क्या रहेगा, जो प्रेशर की होती है, ML-1 T-2। और कुछ, ये 20 हो गया। और एक बताना था, अभी मुझे याद आया, मैं भूल गया। 21 यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हाँ भाई कुछ देखो डायमेंशनलेस होती हैं, डायमेंशनलेस कौन कौन से, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल चीजें, ठीक है, और एंगल की डायमेंशन भी नहीं होती है, स्ट्रेन की भी डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेन का मतलब खिंचाव होता है, ठीक है, स्ट्रेन आप पढ़ेंगे, स्ट्रेन की नहीं होती, या किसी रेशियो की नहीं होती। कोई अगर रेशियो है, ठीक है, जैसे पॉइजन से रेशियो हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ये सब
डायमेंशनलेस है। और कछु। हाँ ठीक है। स्ट्रेन, हाँ भाई ठीक है। इन सब के डायमेंशन नहीं होती, ये सब डायमेंशनलेस है। ये भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बेटा, जिनकी डायमेंशन नहीं होती उनको ऐसे लिखते हैं M0 L0 T0, समझे? मतलब इनकी सारी डायमेंशन जीरो होती, ठीक है। लॉगरिथमिक कोई फंक्शन है उसकी भी डायमेंशन नहीं होती। ओके, हाँ तो भाई ये थे लगभग सारे इंपॉर्टेंट, तो मैंने बता दिए जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। अगर इतना भी आपको याद है तो जेई के भी क्वेश्चन लग जाएंगे, नीट के भी लग जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक। सो हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। और भी क्वांटिटीज होती हैं भाई, होंगी तो है ही, फिर वो जब आएंगी उसी समय डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मुझे इतनी याद है, ध्यान में है तो ये मैंने बता दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो अब आगे देखिए, इसके बाद आप क्या, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जेई के, ठीक। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, आपके टिप पर होना चाहिए सब, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो मैं बात कर रहा था नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। भाई 3 एप्लीकेशन हैं, उन तीनों पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक। डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन, तीनों पे न्यूमेरिकल, तो उसी समय एप्लीकेशन बताएंगे, उसी समय न्यूमेरिकल करा देंगे, ओके। और फिर लास्ट में ये टॉपिक जब बाइंड अप होगा तो लिमिटेशंस बताएंगे, ठीक। दैट्स इट for this class. See you in the next lecture. Thank you class.